कितना टाइम हो गया चप्पल छोड़े हुए आपको? सर 4 महीने हो गए। 4 महीने से आपने चप्पल नहीं पहनी? हाँ सर। 4 महीने हो चुके हैं सर इस फाइनल रिजल्ट को सर। सब वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ? बहुत बदतमीजी से बात करते हैं, धक्का-मुक्की कर देते हैं और अंदर तो जाने ही नहीं देते हैं बिल्कुल। डायरेक्टर सर से भी नहीं देते हैं। सर हम अपना अधिकार मांग रहे हैं सर, व्यापम से हम देख थोड़ी मांग रहे हैं उनके। डाउट था सर, तो फिर उन्होंने फिजिकल क्यों कराया? तभी बेल्ट लगाते थे तो हम फिजिकल के लिए 1 साल हमने तैयारी की थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दला बेटा, मैं हूं आपके साथ राघव शर्मा। इसमें वन परीक्षा होती है, वन परीक्षा में इनका रिजल्ट में पास हो जाते हैं, सारी चीजें हो जाती है, वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। फिजिकल होने के बाद भी इनके रिजल्ट पे लिखा होता है, विदहेल्ड करके लिखा होता है, रिजल्ट जारी नहीं होता। 10 से 12 बार ये अधिकारियों से मुलाकात कर चुके हैं। एक हमारे साथ बहन मौजूद है, उन्होंने पाँव में चप्पल नहीं पहनी, इनके पाँव दिखाइए। इनमें क्या, आपने चप्पल क्यों नहीं पहनी? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है सुरक्षा। आपने पाँव में चप्पल क्यों नहीं पहनी? सर इस वजह से नहीं पहनी है कि रिजल्ट आ जाएगा जब ही पहनूंगी, संकल्प लिया है। संकल्प लिया है आपने? हाँ सर। इतनी चिलचिलाती धूप में आप कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पर? सर हम आगे 8 से 10 बार आ चुके हैं। हाँ, हाँ। अभी तक कोई सुनवाई नहीं? कुछ नहीं हुई है सर। क्या बोलते हैं अधिकारी? सर बोलते हैं 8 दिन में आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा, तारीख पे तारीख देते हैं। हाँ। हाँ अभी नहीं आता, आते हैं फिर बोलते हैं आ जाएगा आपका रिजल्ट, मना नहीं करते हैं, ये भी नहीं कहते कि उस दिन आ जाएगा। कितना टाइम हो गया चप्पल छोड़े हुए आपको? सर 4 महीने हो गए। 4 महीने से आपने चप्पल नहीं पहनी? हाँ सर। क्या नाम है आपका? योगिंद्र। कहाँ से आए हो? श्योपुर से। कितनी बार आ गए सर मैं 10 बार आ चुका हूँ। हाँ। आने जाने में किराया खर्चा? सर वो तो होता ही है, 1,500-2 हजार रुपए लगते हैं सर एक बार आने में सर। और सब घर वाले भी परेशान है सर, बार बार पूछते हैं तुम इतने बार क्यों जा रहे हो, तुम्हारा रिजल्ट कब आएगा, सब पूछते हैं सर, बहुत परेशान है। अंदर बात होती है, अधिकारी क्या कहते हैं? अधिकारी कहते हैं सर कि तुम्हारा इस 15 दिन में आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा, लास्ट वीक में आ जाएगा सर, ऐसा आश्वासन दे देते हैं सर, रिजल्ट कोई आता नहीं है। 4 महीने हो चुके हैं सर इस फाइनल रिजल्ट को सर। सब वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ हो गया सर, फिजिकल हो गया सर, उसमें भी पास है, वेरिफिकेशन भी हो गया सर हमारा। हाँ। तो क्या रुका, क्यों, कारण क्या बता रहे? पता नहीं सर, कारण भी नहीं बताया उन्होंने अभी तक, मतलब तुम्हारा रिजल्ट इस वजह से रुका है, कुछ कारण भी नहीं बताया अभी। हमने सर कई बार मतलब ज्ञापन दे चुके हैं सर सीएम को, ईएसबी में भी सर 4-5 बार ज्ञापन दे चुके हैं, कुछ कारण भी नहीं बताया, तुम्हारा रिजल्ट इस वजह से रुका हुआ है। कोई सीएम तक ज्ञापन दे चुके हैं? हाँ सर, 3 बार सीएम हाउस पे सर ज्ञापन दे चुके हैं सर हम। हाँ। अभी तो सर कोई वो मतलब रिस्पॉन्स नहीं मिला सर। क्या नाम है आपका? अनिल सर मेरा नाम है। क्या कहेंगे? अधिकारी काम नहीं करना चाहते क्या मध्य प्रदेश में? नहीं सर, करना चाहते हैं बट कर नहीं रहे, हमारा ज्वाइनिंग करा रहे हैं। हाँ। कहाँ से आए हैं? जोरा से सर। जोरा से? हाँ। जोरा से आप भी 8-10 बार आ गए होंगे? हाँ, हम 15 लड़के हैं जोरा से। हाँ। आते हैं ईएसबी ऑफिस में, वो डेट पे डेट देते जा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। हाँ। ना तो कोई रीजन बताया उन लोगों ने। हाँ। और ना रिजल्ट जारी कर रहे हैं हमारा। कोई कारण भी नहीं बता रहे? कोई कारण नहीं बता रहे। हम उनको पूछते हैं आपको कहाँ डाउट है, उस डाउट को क्लियर करो, पर हमारी ज्वाइनिंग तो कराओ। हमारे साथ वाले लोगों को 4 महीने हो गए, सबकी ज्वाइनिंग हो गई। हमको दिक्कत आ रही है सर, आने जाने का भी खर्चा नहीं है हमारे पास। वहाँ से आते हैं, यहाँ डायरेक्टर सर से मिलने नहीं देते हैं, ईएसबी वाले स्टाफ वाले हैं, बहुत बदतमीजी से बात करते हैं, धक्का-मुक्की कर देते हैं और अंदर तो जाने ही नहीं देते हैं बिल्कुल। डायरेक्टर सर से भी नहीं देते हैं। और लीजिए बोल देते हैं कि आपका रिजल्ट आ जाएगा, हम बोलते हैं सर कब आएगा? अरे 20 तारीख को आ जाएगा, 25 को, 30 को, इसी हफ्ते। आज भी बात की है तो डायरेक्टर सर से नहीं मिलने दिया उन लोगों ने। और एक मैडम थी, उनसे बात हो गई हमारी, उनने कह दिया रिजल्ट आपका जल्द आ जाएगा। यही बात तो बोलती जा रही हमसे 4 महीने से। मैं खुद इनके साथ अंदर गया था बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने जैसे सुना कि मीडिया से कोई आया है तो उन्होंने बोला कि मीडिया के व्यक्ति से मुझे बात नहीं करनी है, मैं इन लोगों से बात करूंगी। लेकिन इतना डर क्यों है मीडिया से? एक बात समझ में नहीं आती। क्यों? अधिकारी यदि कुर्सी पे बैठता है तो अधिकारी जब बैठता है तो सबका ध्यान रखता है। मीडिया आपसे बात करना चाहेगी तो मीडिया समस्या लेके ही आपके पास आएगी। मीडिया के पास और कोई काम नहीं है कि आपसे मुलाकात करना हो, आपसे चाय पानी पीना हो, वो बात करेगी, अपनी समस्या रखेगी, अपनी समस्या नहीं लोगों की समस्या आपके तक पहुंचाती है। मैं खुद गया था, मेरे से मुलाकात नहीं की उन्होंने। आपका नाम क्या है? कुलदीप सर। आप अंदर गए थे? सर मैं अंदर गया था तो जो डायरेक्टर हैं अपनी, वो हेमलता मैम तो मिली थी, तो उन्होंने आश्वासन दिया था वो हम बहुत जल्द प्रोसेस में लगे हैं, तो बहुत जल्द आपका रिजल्ट जारी कर देंगे। और हम इसी काम में लगे हैं, तो बहुत जल्द आपका देखो रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बार बार जब आते हो तो घर वाले भी पूछते होंगे कहाँ जा रहे हो? नहीं सर, बार बार आते हैं तो सर घर वाले पहली बात तो सर आने ही नहीं देते हैं, बोलते हैं तुम तो बार बार जाते हो, बार बार लौट के आ जाते हो, कुछ रिजल्ट कुछ आ नहीं रहा है तुम्हारा। तो सर ऐसी समस्या को लेकर पैसे भी नहीं देते हैं किराए के लिए सर,
तो जैसे तैसे यार दोस्तों से माने पैसे की व्यवस्था करके सर चले आते हैं। अरे तो सर वो ये व्यापम आते हैं तो सर बोलते हैं कि आपका फर्स्ट वीक में, लास्ट वीक में, फर्स्ट मंथ में, सर ऐसे गुमराह करते हुए रहते हैं। सर अपन रिजल्ट की वैक्सी मांगनी पड़ रही है। सर हम अपना अधिकार मांग रहे हैं सर, व्यापम से हम वेक थोड़ी मांग रहे हैं अपन के। सर वो बोलता है एग्जाम दिए, पास हुए हम, और सर इसका 13 दिसंबर को इसका फाइनल रिजल्ट आया था सर। तो इसमें कुछ लोगों के लिए 4 महीने हो गए सर, वो ज्वाइनिंग पे पहुंच गए सर। अभी हमारा फाइनल रिजल्ट विथहेल्ड भी रखा है सर। कोई ऐसी कोई समस्या बताई नहीं है अभी व्यापम ने, कि बोल रहे थे आपके कुछ डॉक्यूमेंट में वगैरह कुछ कमी, थोड़ी बहुत कमी है, तो इस वजह से हम प्रोसेस में रखे हैं। तो देखो बहुत जल्द इसका हम निवारण कर देंगे और आपका रिजल्ट जल्दी घोषित कर देंगे। तो सर ऐसे ऐसे मामले सर, पहले मैडम से मुलाकात की थी आपने, तो उन्होंने क्या कहा था? मैडम से मुलाकात की थी, उन्होंने कहा था देखो हम आपका रिजल्ट बहुत जल्द आपकी प्रोसेस में लगे हैं और रिजल्ट आपका आने ही वाला है कुछ दिनों में। अधिकारी ने कहा था कि आपसे जो बने वो कर लेना? सर वो पहले सर मैं आया था 28 अप्रैल को। हाँ। तो सर थे पंडित सर, पता नहीं, उन्होंने बोला था जो आपको जो करना है करो, हम आपका रिजल्ट देना चाहते। तो मैम बोल रही थी कि जो देखो गुस्से में आप, मतलब गुस्से में, तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ ही बोलेंगे? अब सर पता नहीं सर, वो तो फिर मैं अकेला ही आया था सर ऑफिस में। तो फिर मैं घर के लिए सर इमोशनल होकर चल दिया। फिर मैंने कहा था मैं अब कोर्ट में, अपने कोर्ट में याचिका दर्ज, पर भी कोई बैठा है? मैंने सर उनसे यही बोला था, मैंने कहा यार सर मैंने आप मुझको कुछ डॉक्यूमेंट में कुछ कमी दर्शा रहे हैं, तो मेरी आप एक स्पष्ट तरीके से जांच करवाइए। अगर जांच में सर मुझे जो भी गड़बड़ी पाई जाएगी, जो भी कार्रवाई होगी, तो मैं सर जेल तो बहुत दूर की बात, मैं फांसी में जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि सर मैंने ऐसा कुछ गलत किया ही नहीं है। तो मैंने आपका रिजल्ट रोके। और सर मैं रिजल्ट को, मैंने जॉब तो अपनी लेके ही रहूंगा, कुछ भी है मुझे कोर्ट वाली हाई कोर्ट जाना पड़े सर। बिल्कुल, आप तो लेके रहेंगे ना, भीख थोड़ी मांगे। और क्या सर, और अगर डाउट था सर तो फिर उन्होंने फिजिकल क्यों कराया? तभी विथहेल्ड लगाते थे। तो हम फिजिकल के लिए 1 साल हमने तैयारी की थी, 1 साल वेट किया। क्या कहेंगे, क्या नाम? जांच भी कर ली सर। हाँ। जांच में बोला कि आपको ईएसपी उपस्थित होना, हमको लिखित में दिया। तो उसमें हम आए और ईएसपी का निर्णय, अंतिम निर्णय होगा 4 महीने हो गए। तो ये वो चयनित अभ्यर्थी कह सकते हैं, इनको बेचारे फिजिकल दे चुके हैं, एग्जाम में पास हो गए हैं, लेकिन भोपाल, राजधानी भोपाल बार बार आते हैं, अधिकारियों के पास जाते हैं, अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं होता। कह देते हैं कि रिजल्ट आ रहा है, कार्रवाई की जा रही है, देखा जा रहा है, कोई ऐसा जवाब नहीं होता। ये खुश हो चुके हैं, माँ बाप के पास जाकर ये कहते हुए कि आप हमको भोपाल नहीं जाना, हमारे पास ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, लेकिन ऐसा कोई जवाब नहीं आता। मध्य प्रदेश में इस समय लगता है कि अधिकारी हावी हैं और राजनेता शांत बैठे हैं। लगातार व्यक्ति यहाँ पर परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन संजय के साथ राघव शर्मा, रिपोर्ट है भोपाल से।